नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित 4,855 लोग हुए स्वस्थ। करीब 4,300 लोगों को मिली अस्पताल से छुट्टी। प्रदेश में प्रवासियों का आवागमन जारी। आज 2 उड़ानों से राजस्थानी प्रवासी जयपुर पहुंचे। रेलवे ने कहा, रोगग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे और बुजुर्ग जरूरी होने पर ही यात्रा करें। केंद्र ने मई और जून के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किया 8 लाख टन अनाज आवंटित। राज्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा अभियान शुरू करेगी। और प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से तापमान में हुई गिरावट। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी और मध्यम वर्षा हुई दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 बीमारी के 4,855 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए हैं। इनमें से 4,289 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि आज राज्य भर में कोविड-19 के 91 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 42 रोगी झालावाड़ से हैं। इनके अलावा जयपुर और नागौर में 12-12, चूरू में 6, धौलपुर और उदयपुर में 5-5, अजमेर, अलवर, भरतपुर और बीकानेर में 2-2 और कोटा में 1 मरीज में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश भर में अभी तक कोविड-19 मरीजों की संख्या 8,158 हो गई है। वहीं 182 रोगियों की मृत्यु हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटे में कुल 1,21,702 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 34,83,838 नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस बीच परिषद सरकारी और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर जांच सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। प्रदेश में अब कुल 641 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की जांच की जा रही है। इनमें 446 सरकारी और 195 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। वंदे भारत मिशन के तहत आज 2 विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रवासी राजस्थानियों को लेकर जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंची। पहली उड़ान आज दोपहर कजाकिस्तान से पहुंची, जिसमें करीब 150 प्रवासी स्वदेश लौटे हैं, जबकि दुबई से दूसरी उड़ान में 180 यात्री आए हैं। सभी प्रवासियों की हवाई अड्डे पर स्वास्थ्य जांच की गई, जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया। प्रदेश से प्रवासियों को आज भी उनके गृह राज्य के लिए रवाना किया गया। सीकर से एक श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल के हावड़ा के लिए रवाना की गई। इस रेलगाड़ी से करीब 1,600 श्रमिकों को भेजा गया है। रेलगाड़ी में बैठने से पहले श्रमिकों की स्क्रीनिंग की गई। इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था एक स्वयंसेवी संस्था की ओर से की गई। उधर पाली से आज उत्तर प्रदेश के 26 श्रमिकों को हाथरस के लिए रोडवेज बस से भेजा गया। रोडवेज के डिपो मैनेजर और तहसीलदार ने इन श्रमिकों को खाने के पैकेट दिए। रेलवे ने अपील की है कि रोगग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक आयु के लोग जरूरी होने पर ही रेल यात्रा करें। ये अपील यात्रा के दौरान हुई कुछ मौतों को देखते हुए की गई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने कहा कि प्रवासियों को अपने घर भेजने के लिए भारतीय रेल पूरे देश में रोजाना श्रमिक रेलगाड़ियां चला रही है। भारतीय रेलवे सभी यात्रियों से अपील करता है कि पूर्व ग्रसित बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कर्क रोग, कम प्रतिरक्षा यानी कि लो इम्यूनिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जब तक अत्यंत आवश्यक न हो रेल यात्रा से बचें। हमारे यात्रियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी देशवासियों का सहयोग अपेक्षित है। किसी भी कठिनाई या आकस्मिक स्थिति में
अपने रेल परिवार से संपर्क करने से हिचकिचाएं नहीं। भारतीय रेल सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। हमारी हेल्पलाइन नंबर 139 और 138 पर आप संपर्क करें किसी भी आवश्यक स्थिति में। रेलवे ने 12 मई से चल रही राजधानी श्रेणी की सभी 30 विशेष रेलगाड़ियों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि को मौजूदा 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन करने का निर्णय लिया है। ये फैसला उन सभी 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों पर भी लागू होगा जिनका परिचालन 1 जून से शुरू हो रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये बदलाव 31 मई को सुबह 8 बजे से लागू होंगे। इसके अनुसार इन सभी 230 रेलगाड़ियों में पार्सल और सामान की बुकिंग की भी अनुमति दी जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अब तक 31 मोक्ष कलश स्पेशल बसें संचालित की गई हैं। लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई उनमें से 373 के अस्थि कलश के साथ 2-2 परिजनों को हरिद्वार भेजा गया। आज राज्य से 6 बसें हरिद्वार के लिए रवाना की गईं, जिनमें से 4 बसें जोधपुर से, 1-1 बस उदयपुर और नागौर से रवाना हुई। अब से कुछ देर बाद जयपुर से 2 बसें रवाना होंगी। निगम की ओर से बताया गया है कि एक बस में अधिकतम 30 यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कल अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा कर रही है। इस मौके पर प्रदेश भाजपा द्वारा भी आगामी दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने बताया कि भाजपा सेवा अभियान शुरू करेगी। उन्होंने बताया कि भीड़ वाला या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा और आम जनता तक सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को वर्चुअल तरीके से पहुंचाया जाएगा। 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हम सेवा के अभियान से इसको शुरू करेंगे। कार्यक्रम सेवा से, समर्पण से, संस्कार से और जागरूकता से संबंधित होंगे और इसलिए तय किया है कि हमारे जो सभी मोर्चे हैं पार्टी के, वो बड़े पैमाने पर योजना बनाकर फेस कवर और सैनिटाइजर्स का वितरण करेंगे। किसी भी तरीके के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, एडवाइजरी का पूरा पालन होगा और ये सब कार्यक्रम फिजिकल तरीके से नहीं होके ये वर्चुअल तरीके से होंगे। केंद्र ने मई और जून महीने के लिए 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 8 लाख टन अनाज का आवंटन किया है। भारतीय खाद्य निगम FCI के अनुसार इस आवंटन में से राज्यों ने अब तक 2 लाख टन अनाज ले लिया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने FCI से कहा है कि वो राज्यों से अनाज लेने का कार्य शीघ्र पूरा करे। कोविड-19 के कारण प्रभावित हुए 37 विशेष श्रेणी के परिवारों और प्रवासी लोगों का सर्वे कार्य 31 मई तक किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कोर ग्रुप और शहरी क्षेत्र में नगर निकाय तथा BLO के माध्यम से सर्वे कराया जा रहा है। प्रवासी विशेष श्रेणी के व्यक्ति या परिवार ई-मित्र मोबाइल ऐप या ई-मित्र कियोस्क पर जाकर स्वयं अपना पंजीयन कर सकते हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बताया कि ऐसे प्रवासी व्यक्ति जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित नहीं हैं, उन्हें 2 महीने के लिए 5 किलो गेहूं और प्रतिमाह 1 किलो साबुत चना निःशुल्क वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विशेष श्रेणी के परिवारों के सर्वे के लिए जन आधार के डेटाबेस को काम में लिया जाएगा। कोविड महामारी के दौर में आगे बढ़ते रहने के लिए एक दूसरे का सहारा बनना भी जरूरी है। कुछ ऐसी ही मिसाल पेश की है धौलपुर के एक व्यापारी ने। हमारे धौलपुर संवाददाता ने बताया कि शहर के अन्य व्यापारी भी अब इसी राह पर चलने लगे हैं। कोरोना महामारी के चलते जहां एक और लोग आर्थिक तंगी और परेशानी से गुजर रहे हैं, ऐसे में धौलपुर के एक दुकानों के मालिक ने अपनी सभी दुकानों का 2 माह का किराया 2 लाख रुपए माफ कर दिया। जिला कलेक्टर ने स्वयं प्रशासन की ओर से दुकान मालिक को सम्मानित किया। वहीं दुकान मालिक राम कुमार दुबे और उनके भाइयों ने जिले में मिसाल कायम की है। दुकान मालिक राम कुमार दुबे और विपिन दुबे ने बताया, मेरा नाम विपिन दुबे, ये श्री राम दत्ता मार्केट में मेन रोड पर दुकान है। 12 दुकानों को हमने किराया 2 महीने का माफ कर दिया है। इसका लगभग 2 लाख रुपए किराया होता है। मैंने और मेरे तीनों भाइयों ने मिलकर अपना पाली से डिस्कस करके हमने ये किराया माफ कर दिया गया है और इससे उनका कोई ना कोई सहयोग हो सके, जितना सहयोग हो सके कोरोना महामारी में हमने उनका सहयोग किया।
जिले के अन्य दुकान मालिक भी अपने किराएदारों के प्रति सकारात्मक रवैया अपना रहे हैं। इस अनूठी पहल से जिले में खुशी की लहर है। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। चूरू जिले की ग्रामीण महिलाओं ने जज्बा दिखाते हुए अपनी संस्था बनाई है और अपना उद्यम शुरू किया। उनके साहस को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी उनके लिए तुरंत सहायता का हाथ बढ़ाया। और जानकारी हमारे चूरू संवाददाता से। चूरू जिले के गांव बेरुसर की ग्रामीण महिलाओं ने लॉकडाउन में आत्मनिर्भर बनने व घर खर्च चलाने के लिए एक अनोखी पहल की है। गांव की 10 महिलाओं ने अपना एक स्वयं सहायता समूह बनाया और बाद में कलेक्ट्रेट कार्यालय में खाली पड़ी कैंटीन को चलाने के लिए जिला कलेक्टर से मिली और अपनी कार्य योजना बताई, जिससे कलेक्टर साहब उनकी योजना से संतुष्ट होकर कैंटीन चलाने की अनुमति दे दी। अब ये महिलाएं अपने हाथ का हुनर दिखाते हुए घरेलू उत्पाद कढ़ाई, बुनाई, गलीचा बनाना, साबुन बनाना, जैम, जेली, मुरबा के साथ साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को दोपहर का भोजन व नाश्ता भी उन्हें सस्ते दर पर बेचकर अपना रोजगार प्राप्त कर रही है। मेरा नाम सरोज शर्मा है और ये लॉकडाउन के अंदर हम महिला इस कैंटीन के अंदर घर की आर्थिक व्यवस्था के लिए लॉकडाउन के अंदर कैंटीन चला रही हूँ। नाम लिया है और मैं समूह सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं यहाँ कलेक्ट्रेट में काम कैंटीन से काम करने से मेरा घर का रोजगार है वो चल रहा है और मुझे काम भी मिला है। इनका कहना है कि अब हम हमारा घर खर्च आसानी से चला सकती हैं। हम आत्मनिर्भर बन गई हैं। सरवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में कल से मौसम में आए बदलाव के बाद तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कल 1-2 स्थानों पर धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। आज हनुमानगढ़, धौलपुर, भरतपुर, करौली और श्रीगंगानगर में तेज आंधी आई। मौसम विभाग ने आने वाले 4-5 दिन कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि इससे तापमान में गिरावट आने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम के लिए उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना के चंडेपुर में आज बकरी चराने गए 2 बच्चे कुएं में गिर गए, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा बच्चा सकुशल बाहर आ गया। टोंक जिले के देवली और उनियारा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों पर 23 ANM को नियुक्ति दी गई है। देवली विधायक हरीशचंद्र मीणा के प्रयासों के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने नियुक्ति की सूची जारी की है। स्वास्थ्य केंद्रों पर ANM की नियुक्ति से अब रोगियों को इलाज में राहत मिलेगी। श्रोताओं से निवेदन है कि आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव हैं तो आप कृपया हमारे WhatsApp नंबर और email ID पर भेजें। हमारे WhatsApp नंबर हैं 9414052368 और email ID है rnujpr@gmail.com। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित 4,855 लोग स्वस्थ हो गए हैं। करीब 4,300 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। राज्य में प्रवासियों का आवागमन जारी है। आज 2 उड़ानों से प्रवासी राजस्थानी जयपुर पहुंचे हैं। रेलवे ने कहा है कि रोगग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से अधिक उम्र के लोग जरूरी होने पर ही यात्रा करें। केंद्र ने मई और जून के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 8 लाख टन अनाज आवंटित किया है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी सेवा अभियान शुरू करेगी। और प्रदेश में मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट हुई है। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी और मध्यम वर्षा दर्ज हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।